बुलेटिन का आगाज करेंगे साहम खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तफसीलात और तस्वीर और वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया गया। नैब खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा कार्रवाई में मजीद सनसनीखेज और नए राजों से पर्दा उठ गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक करप्शन केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए से ज़ायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज़ायद सोना बरामद किया। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं, जिनमें 5 अरब रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं। 109 जायदादें भी मुख्तलिफ शहरों बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेहरा से कब्जे में ली गई हैं। मजीद तफसीलात जाने के पेशावर से नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ मोहम्मद फयाज से। फयाज, बताइएगा क्या बता रहे हैं सरकारी ज़राए इस मुतलिक? हाँ जी बिल्कुल, नैब खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा कार्रवाई में जो है मजीद सनसनीखेज और नए राजों से जो है पर्दा उठ गया है। करप्शन के केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासा बरामद और जब्त किए गए हैं। नैब ज़राए के मुताबिक जो है नैब ने 1 अरब से जायद रकम और गैर मुल्की करेंसी समेत 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना भी बरामद कर लिया है। और इसके के साथ साथ मुख्तलिफ जो इलाके हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर जो मुख्तलिफ शहर है, वहाँ पर जो कीमती असासे जो है वो भी सामने लाए गए हैं। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में जो है मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स में जो है वो भी मुंजमद कर दिए गए हैं, जिनमें तकरीबन 5 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो उसकी मौजूदगी बताई जा रही है। इसके साथ साथ सरकारी रिकॉर्ड जो है के मुताबिक जो है नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियां जो है वो भी कब्जे में ली है और 109 जायदादें भी जो है मुख्तलिफ शहरों में जो थी, जैसे कि पहले जिक्र किया गया कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा वगैरह में वो भी वहाँ की सरकार जो है जब्त कर ली गई है और उसको जो है इसके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर ये इंक्वायरी जो है तफ्तीश में तब्दील कर दी गई है। नैब ज़राए का कहना है कि इसमें आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान जो है मजीद अहम गिरफ्तारियां मुतवक्का है और इसके बाद जो है बाकायदा इसका दायरा कार जो है तफ्तीश का वो वसी कर दिया जाएगा और मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। जी मोहम्मद फयाज साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्लाह खान, ये नैब की जानिब से जो तफसीलात शेयर की जा रही हैं, इसमें लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ नौयत के बाकी मामलात हैं, मकानात हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, दुकानें हैं, फूड कोर्ट्स हैं और कहा जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्की हैं। किस तरह के लोग इसमें मुलविस हैं? वज़रा हैं, काबीना के अरकान असम्बली, सियासी जमातों के लोग या आम शहरी? जी इसका अभी जो कोशिश शुरू की गई है करप्शन के, तो नेब और एंटी करप्शन दोनों मुतहर्रिक है। एंटी करप्शन ने अभी तक सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो सरकारी जमीन पे जो कब्जे वगैरह किए गए हैं वो आज़ाद कराई हैं, जबकि नेब दूसरी तरफ से जो कोहिस्तान स्कैंडल आया था और उसमें 400 अरब की करप्शन सामने आई थी। फिर स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली का कहना था कि ये 400 नहीं बल्कि ये 7 और 800 अरब से ज्यादा करप्शन हुई है इसमें। तो ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और इसमें अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है, प्ली बारगेन के लिए भी लोगों ने दरखास्तें दी हैं, लेकिन जो असल मुजरिमान है, जो असल कल्प्रिट्स हैं, वो अभी तक जो बड़े ऑफिसर है या सियासी लोग हैं, वो उनके खिलाफ अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई और न ही उन पे किसी ने हाथ डाला है। जो अरबों रुपए का करप्शन है, जो जमीन और जायदाद और गाड़ियां सामने आई हैं, उनके खिलाफ भी अभी इंक्वायरी शुरू हुई और इंक्वायरी को अभी तफ्तीश मुकम्मल हुआ और अभी उन लोगों पर हाथ डालने का अमल शुरू हो गया है। तो करप्शन की जो रोकने के जो इकदाम हैं वो तेज हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो असल कल्प्रिट्स हैं, जो असल इन वाकयात में मुलविस लोग हैं, बड़े लोग हैं, अभी तक कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया जो इस अरबों की करप्शन में मुलविस है। लेकिन तवक्को की जा रही है कि जिस तरीके से नेब और सूबाई एंटी करप्शन मुतहर्रिक है, इन्हीं लोगों को सामने लाया जाएगा, क्योंकि जो तरक्याती मंसूबे हैं, सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबे और सरकारी इमलाक पर जो कब्जा है, रेलवे की एक बहुत बड़ी जमीन जगह जगह पे लोगों ने कब्जा की है, इसी तरह औकाफ की जमीनों पर कब्जा किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता नेब और एंटी करप्शन दोनों इसमें तहकीकात कर रही हैं और आवाम को यकीन है, तवक्को है कि इसमें जो बड़े हाथ मुलविस है उनको सामने लाया जाएगा।
जी। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्ला खान और पेशावर से नुमाइंदा ABN मोहम्मद फयाज हमारे साथ मौजूद थे। पाकपतन में खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका को जेल भेज दिया गया। इक़दाम कत्ल केस में गिरफ्तार मूसा मानिका को अदालत में पेश किया गया, जहां स्पेशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक मूसा मानिका ने अपने मुलाजिम पर फायर करके जख्मी किया था, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पाकपतन में खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका को जेल भेज दिया गया है। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टेटाप मेगा करप्शन केसेस की समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को 14 मुकदमात में बरी कर दिया है। अदालत ने रिमार्क से कि शवाहिद के मुताबिक मुल्जिमान के अकाउंट्स में करप्शन की कोई रकम नहीं आई और 12 साल से मुल्जिमान इस मुकदमे के बोझ तले हैं। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टेटाप मेगा करप्शन केसेस की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर चेयरमैन सेनेट और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए। समाअत के मौके पर अदालत की जानिब से 14 मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं और अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को इन मुकदमात से बरी कर दिया है। अदालत ने रिमार्क में कहा कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट में तो रकम नहीं आई, 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर करके थक गए। अदालत का यह भी कहना था कि इसके वादा माफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया है। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। तमाम मुलजिमान को हमारी तरफ से मुबारकबाद भी पेश की जाती है। आज से आप इन मुकदमात से आजाद हैं। अदालत ने यह भी दिमाग में कहा कि लोगों को 14 साल हो गए हैं इन मुकदमात को झेलते हुए। समाअत के मौके पर यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक ने यह कहा कि ऑडिटर के पास भी हमारे खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि तमाम मुल्जिमान के खिलाफ सारे सबूत एक जैसे हैं। हमने एक एक फाइल का जायजा लिया है। समाअत के दौरान फारूक एच नाइक एडवोकेट का यह भी कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 26 मुकदमात दर्ज किए गए। चालान में यूसुफ रजा गिलानी को मफरूर करार दिया गया था। अदालत ने रिमार्क्स में यह भी कहा कि हमने हर एक मुलजिम को सुना है। 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहाँ का इंसाफ है। हमने 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहाँ का इंसाफ है, अदालत की जानिब से ये कहा गया। अली हसन बता रहे थे, शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। मार्केट का तेजी से आगाज। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 1,40,000 की सतह उबूर कर गया। मजीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ बिलाल अली, जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइए। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और जो कारोबारी हफ्ते का जो आखिरी दिन है, सुबह के औकात में जो है कारोबार जो है वो तेज़ी का जो सिलसिला जारी रहा। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ माहिर माशियात जिब्रान सरफराज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ऑल ओवर जो है मार्केट बहुत अच्छी है। तकरीबन आज जो है ऑल टाइम पीक पे थी। 1,40,000 का जो लेवल है वो एक हिस्टोरिकल जो है अभी हाई बनाया है। आज इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। इसके साथ साथ इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो मयार है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। दो ममालिक और दूसरे दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के इंटरेस्ट ले रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कुछ महीनों में काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वीक जो है अगर चीज़ें बेहतर रही, चीज़ें अच्छी खबरें आती हैं तो बाजार जो है नया हाई भी बना सकती है, और नहीं आती तो फिर भी मार्केट जो है इसी तरह जिगजैग करके एक्ट करती रहेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जिब्रान सरफराज मौजूद थे। इनका कहना है कि जो सुबह के औकात में जो है मार्केट तेज थी और इस वक्त जो है कारोबारी हालात बहुत अच्छे हैं और जो 140 जो 100 इंडेक्स पहुँच गया था, इस वक्त 139 पे है, लेकिन मार्केट जो अच्छी चल रही है। मिला जुला रुझान जो है वो चलता रहता है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची के जज जाकिर हुसैन पर सख्त रिमार्क्स को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जूनियर जजेस पर तनकीद से पहले तहकीक और मुंसिफाना समाअत जरूरी है। सख्त रिमार्क्स ज़बानी इल्जामात पर नहीं होने चाहिए और जज को दिफा का मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में बाहिमी एहतराम और डिसिप्लिन को अहम करार दिया और कहा कि गलतियां इंसानी फितरत हैं, बदनीयती साबित होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में बलोचिस्तान हाई कोर्ट इमारत तामीर में नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदार की सिक्योरिटी वापस करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट सिक्योरिटी रकम जैसे माली तनाज़ात पर खुद फैसला नहीं दे सकती। ऐसे मामला सिविल अदालतों के दायरे अख्तियार में आते हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का ठेकेदार के वरसा को सिक्योरिटी रकम की अदायगी का हुक्म कलअदम करार। जस्टिस शकील अहमद का तहरीर करदा 5 सफ़ात का फैसला जारी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का ठेकेदार के वरसा को सिक्योरिटी रकम की अदायगी का हुक्म कलअदम करार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट इमारत तामीर में नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदार की सिक्योरिटी वापस करने का ये केस है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान के शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब किया जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने के लिए इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वसी एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। ट्रांजिट रेट के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादर मौका है। पाकिस्तान के फ्रीट की मद में खर्च होने वाले ज़र मुबादला की बचत के लिए बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद में इजाफे के लिए इकदाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत समंदरी उमूर और पाकिस्तानी नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को शोबे की असर-ए-नो इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि गैर मामूली बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। सबसे ज़्यादा चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड बारिशें हुई। PDM में रेस्क्यू टीमों और ज़िला इंतजामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पंजाब की इंतजामिया ने पोठोहा रीजन में 1000 अफराद, जेहलम में 298, चकवाल में 209 शहरियों को रेस्क्यू किया। रावलपिंडी में 450 अफराद जबकि जेहलम में 64 शहरियों को पाक फौज ने रेस्क्यू किया। खानका डोगरा में इंतजामिया की नाअहली की वजह से 2 दिन बाद भी बारिश का पानी सेम नाले के साथ रिहायशी आबादी से ना निकाला जा सका। शहरी अपनी मदद आप के तहत अपना सामान रेस्क्यू कर रही हैं। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया के दफ्तर के बार बार चक्कर लगा चुके लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हमारे मकान की छतें और दीवारें गिर गई हैं। मजीद जानते हैं मुदस्सिर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, खानका डोगरा में 2 दिन गुजरने के बावजूद यहाँ पर जो बारिश का पानी यहाँ पर इंतजामिया निकालने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। इस वक्त मैं खानका डोगरा सेम नाले के साथ जो आबादी है वहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पानी की वजह से इनके जो घरों की छतें हैं वो भी गिर रहे हैं और किसी भी किस्म की इनको इमदादी यहाँ पर टीम नहीं आई या अपनी मदद आपकी तरह यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर जी, सुबह हम 11 भाई के दफ्तर में गए हैं और उन्होंने हमें बताया कि आप चले जाएं, हमारे पास कोई कुछ सहूलत मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद हमने काले भी किए, कोई बंदा इधर पूछने भी नहीं आया। जी बिल्कुल, जैसा कि आप यहाँ पर मुतासरा शहरी इनकी बात सुन रहे हैं, 2 दिन गुजर गए हैं लेकिन यहाँ पर ना तो कोई इंतजामिया का बंदा इनकी मदद के लिए आया है। ये अपने आप जो सामान है वो घरों से निकाल रहे हैं। इसके अलावा खानका डोगरा में इंतजामिया की तरफ से कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब को कमिश्नर लाहौर से मुतालबा किया है खुदारा खानका डोगरा में जो सैलाबी सूरत हाल है वो इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और ना है इंतजामिया को और जो घरों में बैठ के अफसा बच्चा की रिपोर्ट दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी, बारिशें रुकी तो हब शुरू हुई। हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म मरतूब रहने का इंदिया दे दिया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद शाह। जी बिल्कुल, जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई हैं तो हब्स का दौर शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज के दिन मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म मरतूब रहेगा जबकि हब्स जो है वो भी मौसम की शिद्दत को जो है वो बढ़ाती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें खिता पोठोहार की तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार और इस्लामाबाद समेत जो मुल्क के बालाई इलाके हैं यहाँ पर बाज़ मकामात पर जो है वो तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इस्लामाबाद में हल्की फुल्की बारिश मुतवक्के है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो आज के दिन जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहेगा जबकि हब्स की वजह से जो है वो दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज के दिन मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 96% है जबकि 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। जी, बलोचिस्तान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% एड हॉक रिलीफ अलाउंस की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक इजाफा ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन को उनकी बुनियादी तनख्वाह पर दिया जाएगा और ये 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। अलाउंस उन मुलाजमीन को नहीं मिलेगा जो बैरून मुल्क तैनात या डेपुटेशन पर हों। इसका खर्च माली साल 2025-26 के बजट तखमीनों में एडजस्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है।
वफाकी हुकूमत ने नए माली साल में मवासलात की वजारत में 91 बड़ी सड़कों में सिंध को नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ 6 मनसूबे रखे गए। 91 मनसूबों पर 35 खरब 23 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। रवा माली साल में 6 खरब 48 अरब 33 करोड़ रुपए खर्च करने का तखमीना लगाया गया है, जबकि गुज़िश्ता माली साल 2024-25 से 25 खरब 14 अरब 54 करोड़ रुपए रवा माली साल में मुंतकिल किए गए हैं। रवा माली साल 2025-26 में 2 खरब 27 अरब 13 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। 87 नामुकम्मल मंसूबे और 4 नए मंसूबे शामिल किए गए हैं। नए मंसूबों में रानीपुर से सखर तक रोड को तोसी देना शामिल है। सिंध के 6 मंसूबों पर 28 अरब 7 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जिसमें एक भी मुकम्मल मंसूबा शामिल नहीं है। सखर हैदराबाद मोटरवे पर 39 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल के दौरान 15 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी हुकूमत ने नए माली साल में मवासलात की वजारत में सिंध को नजरअंदाज कर दिया। खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 58,000 से ज़ायद है। 26वें आईनी तरमीम के बाद जजेस की तादाद 25 हो गई, जिनमें 22 रेगुलर और 3 आर्जी 2 एडहॉक जजेस शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के दौरान आईनी बेंच ने सिर्फ 3 मुकदमात पर फैसले किए। जजेस की माहाना तनख्वाह 2 मिलियन रुपए से ज़ायद है। जजेस की तादाद बढ़ाने के बावजूद ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी नहीं हो सकी है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि जजेस की तादाद 25 हो गई। नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के दौरान आईनी बेंच ने 3 मुकदमात पर फैसले किए। जजेस की तादाद बढ़ाने के बावजूद ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी नहीं हो सकी है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इत्तफाक राय का वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बिला मुकाबला सेंटर्स के इंतखाब पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, JUI के अताउल हक दरवेश, सजादुल्ला और नून लीग के डॉक्टर इबादुल्ला शरीक हुए और 5-6 के फॉर्मूले पर इत्तफाक पा गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर PTI के नाराज उम्मीदवारों को कमेटी के जरिए राजी करेंगे।